एक लड़की है, 18 साल की है, और वैसे तो ख़वातीन की एज इस तरह नहीं बताते, लेकिन ये माशाल्लाह ये वो टैलेंट है कि 18 साल में ये जो गा रही है कमाल कर रही है। इसका जो अंदाज है, वो जो चंचल अंदाज है, वो जो शोख अंदाज जो हम परफॉर्मेंसेस में देख रहे हैं, वो कमाल का है। कराची से इनका ताल्लुक है। इनका नाम है तरब नफीस। तरब, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं ये कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड भी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आपका अंदाज बहुत प्यारा है, आप बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं और यकीन है मुझे कि आप बहुत आगे तक जाएंगी। तरब, आपका एक म्यूज़िकल बैकग्राउंड है, वैसे आपने उस तरह रियाज नहीं की हुई, म्यूज़िक नहीं सीखा हुआ, फिर भी आपकी आवाज़ कमाल है। अपने बारे में बताएं, अपने वालिद के बारे में, वालदा के बारे में। मेरे वालिद साहब उस्ताद नफीस अहमद खान साहब हैं। वो सितार नवाज हैं, और मेरी अम्मा एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में म्यूज़िक टीचर हैं और उर्दू टीचर हैं। मैंने जितना भी म्यूज़िक मुझे आता है वो सब इन दोनों की वजह से ही है, क्योंकि मैं बचपन से जब से मुझे होश आया तब से मैं घर में अच्छे अच्छे गाने सुनना, मम्मा लगा रही हैं गाने, बाबा जो है वो अपने सितार पे कोई गाने प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सुन सुन के ही मुझे जितना मुझे आता है वो सुन सुन के आया है। ज़बरदस्त। तो पाकिस्तान आइडल का कैसे आइडिया आया? ऑडिशंस का किसने बताया? किसने मशवरा दिया कि भाई जाओ ऑडिशन दे के आओ? ऑडिशंस का मेरी बड़ी बहन सिमर नफीस, उनको पता चला था, तो उन्होंने इसका जिक्र मेरी अम्मा के सामने किया, और फिर अम्मा ने बोला कि तुम दोनों को जाना चाहिए। उस वक्त मेरा ए लेवल्स अभी कंप्लीट हुआ था, और मैं अप्लाई करने वाली थी अपनी एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन फिर मम्मा ने क्योंकि बोला कि तुम्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इसको अवेल करना चाहिए, तो फिर मैंने ऑडिशन दिया, और फिर जब मैं सिलेक्ट हो गई तो फिर मैंने सोचा कि अब यूनिवर्सिटी के लिए बाद में अप्लाई करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि फिर साथ में हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्केड्यूल्स। तो इसी तरह से मैंने ऑडिशन दिया। आप जब ऑडिशन के लिए गई, आपने तो कराची में दिया होगा ऑडिशन, जब वहाँ रश देखा, वहाँ लोग, वहाँ ज़्यादा तैयारी के साथ लोग होंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कई हज़ार लोग होंगे। yes. तो क्या था आपका पहला रिएक्शन? क्या था, मैं गलत जगह आ गई हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था, या आज तो सिलेक्शन करवा के जाऊंगी? मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये था कि मैंने अपने आप को बता दिया था कि इट्स ओके अगर नहीं हुआ तो सिलेक्शन, इट्स टोटली फाइन, लेकिन ट्राई फिर भी करना चाहिए। आई वाज़न्ट श्योर दैट आई वुड गेट सिलेक्टेड, बट आई स्टिल वांटेड टू ट्राई, टू गिव इट अ ट्राई। और क्योंकि मेरी बहन मेरे साथ थी, उन्होंने जितना मुझे उस वक्त, हम लोग जब वेट कर रहे थे लाइन में, तो जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे बोला कि नहीं भाई तुम कर सकती हो, मुझे पता है तुम कर लोगी, तुम हो जाओगी। और मैं उनको कह रही थी कि भाई आप इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखें मुझसे, आई एम नॉट श्योर के होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और वो सब लाइनों में खड़े होकर गुनगुना रहे थे और सबकी आवाज़ें बहुत अच्छी थी। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऐसा जिस तरह हम एग्जाम्स में जाते हैं ना, हर किसी के हाथ में कैलकुलेटर है, यार इसकी तो बड़ी तैयारी है, इसके पास तो ज्योमेट्री बॉक्स है, इसके पास तो बिल्कुल ऐसा ही था। कोई अपना गिटार लेकर आया हुआ था, कोई कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर आया हुआ था, थोड़ा सा भी कुछ सुर पहुंच गया होगा तो होगा यार। हाँ, बस मैं सीरियसली मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ था कि कुछ नहीं होता अगर नहीं हुआ, इट्स फाइन। मैं अपने आप को ये समझा के गई थी अंदर ऑडिशन देने के, इट्स फाइन, बस एक तरीके से तुम्हें एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन मेरी बहन वो थी कि भाई तुम हो जाओगी, मुझे पता है। सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग, क्योंकि ऑडिशन में तो कोई कहने वाला नहीं है ना कि आप ये गाएं वो गाएं, क्या गाया था आपने? वो हुए हमसे हम कलाम, अल्लाह अल्लाह, फरीदा खानम जी का। अरे वाह, बड़ा मुश्किल गाना। अरे आप पे तो एक प्रेशर होगा अलग से कि अब्बा ने भी कहा होगा बेटा जो तुमने सुना, या अम्मा का भी एक प्रेशर होगा, ऐसा था? नहीं, मेरे अम्मा अब्बा दोनों बहुत they were very chill, they were like it's okay। उनको हमने बोला था कि हम देने जा रहे हैं ऑडिशन, and my father was like yeah go ahead। there was no pressure कि मतलब you have to get selected या फिर you have to do good, लेकिन वो एक होता है ना कि because you already belong to a musical family, तो फिर emotional pressure, yes, एक expectation होती है लोगों की कि नहीं ये तो अच्छा ही गाना चाहिए इसको, या गाती होगी, तो वो एक प्रेशर था। और जब उसी वक्त बता दिया था कि आप हो गई सिलेक्ट? जी, उसी वक्त पता चल गया था कि अच्छा, तरब आपकी एज में आपकी इंस्पिरेशन कौन, या आपने किसको ज्यादा सुना?
मैंने, क्योंकि मेरे अम्मा पापा गाने लगाते थे, तो नूरजहां जी को बहुत सुना है मैंने, एंड शी इज़ एक्चुअली माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। उनको देख देख के मैं कहती थी हाँ मैंने इनकी तरह गाना गाना है, इनकी तरह मूवीज़ में काम करना है, क्योंकि वो सिर्फ गाना नहीं गाती थी, शी वॉज गुड एट एक्टिंग, शी वॉज गुड एट सिंगिंग, शी वॉज अ वेरी वर्सेटाइल आर्टिस्ट, एंड उनको देख के आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू बिकम दिस वर्सेटाइल, नॉट ओनली इन सिंगिंग बट लाइक अदर स्टफ। तो वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। उसके बाद फिर मैंने मेहंदी हसन साहब को भी सुना, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को भी सुना, तो बट फिर भी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी नूरजहां जी है। वाह। तरब 18 साल की एज में एक तो गाना, फिर एक अम्मा अब्बा का कहा हुआ, और वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन सामने आपके केस में फवाद खान, बिलाल मकसूद, राहत फ़तेह अली खान, ज़ेब बंगश, ये सब एक तो परफॉर्म करना है, एक तो गाना, और एक इनके सामने गाना। यानी मैं अपने दोस्तों के सामने बैठा हूं, मैं कुछ भी गा दूंगा, कोई मुझे कुछ नहीं। प्रेशर फील हुआ या क्या जज्बात थे? डेफिनेटली प्रेशर फील हुआ, नर्वसनेस तो जब भी मैं स्टेज पर जाती हूँ मुझे होती है नर्वसनेस, लेकिन आई ट्राई टू फॉरगेट माई सराउंडिंग्स के, मतलब कोई ऑडियंस सामने है, जजेस सामने हैं, ताकि आई कैन फोकस ऑन माई सॉन्ग बेटर। लेकिन वो जब गाने के बाद भी जब नज़र आता है ना कि ओ जजेस सामने अभी भी बैठे हुए हैं, वो नर्वसनेस, ओ माय गॉड वो जब कमेंट्स देने से पहले की जो नर्वसनेस होती है वो इज़ अ लॉट। परफॉर्मेंस के बाद जब वही आप जब आंखें खोलती हैं और सामने वो सब कह रहे होते हैं, भाई कमाल, वो फिर एक जो रिलीफ होता है ना, वो फिर होता है कि भाई शुक्र है, चलो इसका मतलब अच्छा चला गया गाना। एक रिलीफ भी फील होता है, लेकिन फिर साथ में ये भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मैंने 2-3 जगह गलत फिर भी कहीं हो जो वो उन्होंने पकड़ ली हो, और वो बस वो उनके अब तक वो कमेंट्स दे नहीं देते ना, वो रिलीफ पूरे तरीके से नहीं मिलता मुझे, वो डर रहता है दिल में। जिस तरह हम लाइव ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, हम खबरें पढ़ रहे होते हैं, या कोई हम परफॉर्मेंस हो रही होती है जो ऑन स्क्रीन होती है, तो हमें पता चल जाता है यार आज मजा नहीं आ रहा, आज ना लफ्ज साथ नहीं दे रहे, आज अच्छे सवाल नहीं किए, या आज बड़ा मजा आ रहा है, आज बड़ा कॉन्फिडेंट। क्या परफॉर्मेंस के दौरान अंदाजा हो जाता है कि मैं अच्छा गा रहा हूं, वो पेस मैंने पकड़ लिया, जो बॉलर होता है ना, मैंने पेस पकड़ लिया, अंदाजा हो जाता है? या नहीं, परफॉर्मेंस के दौरान हो जाता है, जब मैं गा रही होती हूँ, मैंने लुक अराउंड और देख रही होती हूँ कि पीपल आर एंजॉयिंग, द जजेस आर एंजॉयिंग माई सिंगिंग, तो वो अंदाजा हो जाता है कि हाँ इसका मतलब है कि पकड़ लिया है मैंने, हाँ दे आर एंजॉयिंग द सॉन्ग। फिर उसके बाद उसको मेंटेन रखना फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब इसको मैंने मेंटेन रखना है कि वो एंजॉय करते रहें, बीच में कोई लाइक आई एम नॉट लैकिंग ऑन समथिंग, फिर वो मेंटेन करना आता है, लेकिन बीच में पता चल जाता है कि ओके एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग द परफॉर्मेंस, अब इसको मेंटेन करना है। एक रात पहले आपकी परफॉर्मेंस जब अगले दिन होती है, तो क्या एक तो तैयारी होती है ना, रियाज कर रहे हैं और वो सारी प्रिपरेशन, और सॉन्ग सिलेक्शन कैसे होता है? मैं आप दोनों से चाहूंगा, सॉन्ग सिलेक्शन के आपके पास एक लिस्ट होगी, उसमें से कुछ करना है, और फिर रात कैसे गुजरती है, रियाज करते करते, या बस सुकून देना भाई भूल जाओ सब? मैं सो नहीं पाती फॉर लाइक जब तक सुबह के मुझे वो फजर की अजान नहीं होती ना, तब तक मुझे ये नहीं होता कि अब सो जाओ। उस वक्त रियलाइज होता है कि बहुत लेट हो गया, आई शुड रेस्ट, लेकिन वो एक नर्वसनेस और डर के कल परफॉर्मेंस है एंड आई हैव टू डू अ गुड जॉब, और फिर वो दिमाग में गाना चल रहा होता है पूरी रात वो एक रिपीट में कि अच्छा ये जगह मुझे नहीं भूलनी, ये लिरिक नहीं मुझे भूलनी, तो रात तो इस तरह से गुजरती है। फिर उसके बाद पूरा दिन मामा इज़ विद मी पूरा टाइम, तो उसकी वजह से थोड़ा काम रहती हूँ, और वो हर वक्त ये कह रही होती हैं कुछ खा लो, कुछ पी लो, बैठ जाओ, अपने आप को थकाओ नहीं। हमें अंदाजा है कि आपकी अम्मी कितनी सपोर्टिव है, और तरब नफीस तो अब सुपरस्टार बन गई, हमारी दोस्त थी, ये तो कल क्लास में थी, ये थी, ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि अब तो तुम हमें लिफ्ट नहीं कराओगी। अरे नहीं ऐसी बातें नहीं, लेकिन अब मुझे वो मैसेजेस आते हैं कि भाई तरब अब तो भाई तुम स्टार हो गई हो, अब तो टाइम है हमारे लिए कहती हूँ अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रूर क्यों नहीं है टाइम। यकीन करें मैं जब भी कुछ पोस्ट करती हूँ ना, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मेरी दोस्तों के कमेंट्स होते हैं। एक मुझे तो लगता है रोज़ाना
जो है ना उठ के वो एक कमेंट करते हैं मेरी वीडियो के नीचे, हर वीडियो के नीचे इतने कमेंट्स, इतना मुझे जो है मैसेजेस आते हैं कि तरब आज की परफॉर्मेंस तो तुमने, हर परफॉर्मेंस पे आज की परफॉर्मेंस तो तुमने कमाल दे दी, अब तो तुमने अपनी पहली सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। कौन कौन सी दोस्त हैं जो सबसे ज्यादा याद रखती हैं, कमेंट करती हैं? रियाना, हिबा, इरहा, मरियम, मेरी इतनी दोस्तें बनती नहीं है लेकिन ये जो 4 दोस्त हैं ना मेरी, ये मेरी लेट बनी, लेकिन मुझे पता है कि सबसे ज्यादा टाइम के लिए मेरी दोस्त रहेंगी ये। तो रोजाना जब भी मैं उठती हूँ उनका कोई ना कोई एक मैसेज, एक कमेंट मुझे आया हुआ होता है कि वाओ अमेजिंग, और प्लीज किसी भी तरीके का सपोर्ट मुझसे पूछते हैं, वोट कैसे करना है मुझे बताओ, मैं अपनी फैमिली, मुझे अब यहाँ तक कि ये मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मैंने अपने दूध वाले से भी वोट करवाया, तो मैंने उनका फोन लेके तो वोट करवाया तो मैं 5 दफा। आपके साथ हुआ तरफ कोई फंबल या कोई ऐसी चीज के होते होते शुक्र है याद यहाँ नहीं गलती करनी? नहीं, मैंने कभी लिखा नहीं, लेकिन फंबल हुआ है काफी दफा। पकड़ी गई? नहीं जो मेरी लास्ट परफॉर्मेंस थी उसमें आई फॉरगॉट वन पार्ट ऑफ द लिरिक्स, बट मैंने उसको किसी तरीके से कवर कर लिया था। असल में परफॉर्मर का यही असल गेम है कि किस तरह, देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं, हम कोई कंप्यूटर या एआई तो नहीं बैठे हुए ना कि अपनी, तो यही है कि वो कवर कैसे करता है। हमने माजी में भी परफॉर्मेंसेस देखे, ऐसा ही बात है। तो फिर कैसे कवर अप किया? किसी को पता तो नहीं चला? किसी ने? नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी को पता नहीं, अब पता चल जाएगा तब तक बहुत देर हो गई। तरफ आपकी कौन दोस्त बनी या किसके साथ आप क्लोज हुई इस दौरान, और किसके जाने का अब तक दुख है कि यार उसको नहीं जाना चाहिए था? अच्छा, तो मैं गेस्ट हाउस में नहीं रहती क्योंकि आई एम फ्रॉम कराची, तो मैं घर से ही स्टूडियो जाती हूँ। लेकिन जितनी दफ़ा भी मैंने विजिट किया है गेस्ट हाउस को, सारे कंटेस्टेंट्स मेरे साथ इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, मुझे उनके सबके साथ इतना कंफर्टेबल फील होता है। सब बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, लेकिन एक होता है ना, क्लोजनेस हो जाती है। रविश एंड फरियाल, ये दोनों, मैं उन दोनों से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। रविश के साथ तो इस तरह का मेरा बॉन्ड है कि जब भी मैं गेस्ट हाउस जाती हूँ, वो कहती है मैं कमरे में हूँ, मैं गेस्ट हाउस में हूँ या ना हो, तुम आओ, तुम मेरे कमरे में आके बैठ जाया करो, तुम्हें जो यूज़ करना है तुम करो। फरियाल जो है वो सबसे छोटी है हमें, तो उसके साथ इस तरह का बॉन्ड है मेरा कि क्योंकि आई एम द सेकंड यंगेस्ट, शी इज़ द ओनली वन जो मुझसे छोटी है, तो एक प्रोटेक्टिवनेस और एक बड़ी बहनों वाली फीलिंग जो होती है ना, वो उसके साथ मुझे बहुत फील होती है। तो उसके साथ उस तरह का बॉन्ड है मेरा। और रविश के साथ मेरा बड़ी बहनों वाला, क्योंकि शी इज़ ओल्डर देन मी, बट उसके बैग में मेरी सारी चीज़ होती हैं। हम स्टूडियो जब भी जाते हैं उसके बैग में मेरा फ़ोन है, बल्कि अभी रिकॉर्डिंग के बाद मैं उसके बैग में अपना फ़ोन भूल भी गई थी। वो गेस्ट हाउस पहुंच गई थी और मैं गाड़ी में थी घर जाने के, मुझे याद है, और मेरा फ़ोन तो उसके बैग में। आपका अब तक का पाकिस्तान आइडल का ये जो ड्रीमी सा एक्सपीरियंस है, इसको कैसे याद करेंगे आज से साल बाद, 2 साल बाद? कभी सोचा है कि यार ये कभी सोचा ही नहीं था कि ये हमारी ज़िंदगी में, हमारी तो ज़िंदगियाँ चल रही थी अपने अपने हिसाब से। आप आई एम श्योर अपनी यूनिवर्सिटी में हो अभी? ज्वाइन करनी है, अभी की नहीं है। तो अब यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँ, कभी एक मैनिफेस्ट किया था कि कोई एकदम ऐसा होगा कि आप, क्राउड होगा, लोग होंगे, जजेस होंगे, सब आपको सुन रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आउट ऑफ सिलेबस आ गया सब कुछ? नहीं, एक्चुअली मैंने जो सोचा हुआ था वो ये था कि अच्छा अब यूनिवर्सिटी करनी है, क्योंकि उस टाइम पे आई स्टिल वांट, लाइक आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू बी रियली फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़, पर उस टाइम पे आई वाज रियली फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़, क्योंकि कोविड जब से हुआ था उसके बाद से मेरे जो बेसिक ईयर्स थे जिसमें ओ लेवल्स की तैयारी होती है, ए लेवल्स की तैयारी होती है, वो मेरे मिस आउट हो गए थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो मेरी पढ़ाई पे एक बहुत ज़्यादा असर पड़ा था उस चीज़ का। तो उसके बाद मैंने अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे कर दिया था कि लर्निंग करनी है, ट्यूशन्स लेने हैं, स्कूल जाना है। फिर उसके बाद कॉलेज मैंने अपना प्राइवेट किया, तो 2 साल के बजाय वो मैंने 1 साल में कंप्लीट किया। वाह। तो उसकी तैयारी में जो, क्योंकि अब डबल मेहनत करनी थी, तो मेरा पूरा फोकस मेरी पढ़ाई पे था। उसके बाद मुझे था कि चलो कॉलेज हो गया, अब यूनिवर्सिटी, बस हाँ किए जाओ तेज होती थी। किए जाओ। तो फिर अचानक से जो है ना,
बीच पे इसका पता चला कि पाकिस्तान आइडल होने वाला है, मेरी एक्चुअली मम्मा से इस बात पे एक हफ्ते तक डिस्कशन हुई थी कि करना है या नहीं करना है, क्योंकि मुझे फ़ौरन एक ब्रेक नहीं लेना था पढ़ाई से, फिर वो एक टेंशन चली जाती है, और मैं पढ़ाई में इतनी कोई ख़ास अच्छी हूँ भी नहीं, तो मुझे फोकस अम्मा अब्बा ने कहा होगा कि बेटा ये खट्टी मीठी चीज़ नहीं खानी, ये नहीं खाना, इससे गला, या ये ज़्यादा पियो, ग्रीन टी ज़्यादा पियो, सही रहेगा गला, या नहीं? नहीं, ऐसा है, मैं जब चावल खाती हूँ तो साथ में मम्मा जरूर चाय रखती है कि चाय पीना है, इसके बाद पानी नहीं पीना। चाय पी लो, पानी नहीं पीना चावल के साथ। ये आपने, मैं आज तक ये नहीं समझ सका, और मैं हर खाने के एंड पे पानी पी लेता हूँ, जिसकी वजह से अक्सर गला खराब ये तो मुझे खास तौर पे मना करते हैं। हाँ, तो फिर अपने हिसाब से वैसे क्या ज्यादा प्रेफर करती हैं परफॉर्मेंस से पहले? चाय परफॉर्मेंस से पहले वहां पे मैं जरूर चाय मंगवा के पीती हूँ, और अगर मैंने कुछ खाया हुआ ना हो ना तो मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन जाती है। मुझे कुछ खाया हुआ होना चाहिए जिसके बाद फिर मैं परफॉर्म कर पाऊँ। तो चाय और कुछ हल्का फुल्का सा खाना जरूरी है मेरे लिए। ये जो लोग इस वक्त पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये पाकिस्तान आइडल का तो जो भी विनर होगा वो वक्त बताएगा। ये दोनों डिजर्व करते हैं पाकिस्तान आइडल जीतना, और ये दोनों आज से कुछ साल बाद या कुछ महीनों बाद ये तो सुपरस्टार्स होंगे, और ये हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नबील अब्बास, तरफ नफीस, आप आए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें इनवाइट किया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। मुझे खुद, मेरी ये दुआ है कि आप दोनों कामयाबियों की मनाजिल तय करते रहें, ऐसे हम्बल रहें, मेहनत करते रहें, मंजिलें बहुत आगे हैं, और आप लोग जिस डगर पे हैं, जिस रोड पे हैं, जिस समत पे हैं, आप लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करूंगा जी, कि वोटों में ताखीर बहुत सवाब मिलेगा, यकीन वोट करें। बहुत सवाब। I want to thank all of our supporters, जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया है, मतलब इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू सो मच। एंड आई वांट टू लेट एवरीबडी नो दैट आई अप्रिशिएट इट, एंड आई अप्रिशिएट इट सो मच कि मतलब मुझे, आपको यकीन नहीं आएगा जब कमेंट्स आ रहे होते हैं और व्यूज आ रहे होते हैं, आई एम लाइक सो हैप्पी। कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। हम ना नखत है ना गुल हैं जो महकते जावे, आग की तरह जिधर जावे दहकते जावे। हम ना